एक भयानक हादसा। दनासर बलूचिस्तान में बस का हादसा। दनासर बलूचिस्तान की खूबसूरत वादियों में छुपे हुए अपनी सरसब्ज पहाड़ियों और दिलकश मनाजिर के लिए मशहूर है। एक खूबसूरत सुबह थी जब उदना एक्सप्रेस उन्हें मकामी लोगों और सयाहों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। बस में खुशगवार माहौल था। बच्चे हंसते मुस्कुराते थे जबकि नौजवान अपने दोस्तों के साथ खुशगवार बातचीत कर रहे थे। अमीर एक तजर्बाकार ड्राइवर बस के सामने बैठा था। वो इस इलाके के रास्तों से बखूबी वाकिफ था। बस आहिस्ता आहिस्ता गांव की हुदूद से बाहर निकली और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी। रास्ते के दोनों तरफ की खूबसूरती ने मुसाफिरों के दिलों को मोह लिया। हादसे का आगाज जैसे ही बस एक तंग मोड़ पर पहुंची, अचानक एक ट्रक जो तेज रफ्तारी से आ रहा था सामने आ गया। ट्रक के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और बस की तरफ बढ़ता चला आया। अमीर ने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा मगर बस की रफ्तार ज्यादा थी। एक जोरदार धमाका हुआ। बस लुढ़क कर पहाड़ी के नीचे जा गिरी। बस के अंदर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर हर तरफ से चीख और पुकार सुनाई देने लगी। मुसाफिर बेहोश और जख्मी थे। अमीर ने खुद को संभालते हुए बस की हालत का जायजा लिया। बचाव की कोशिशें। अमीर ने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। इसने बस के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और देखा कि कुछ लोग बस के नीचे फंसे हुए थे। वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। बस की टूट-फूट में वो अपनी जान की परवाह किए बगैर मुसाफिरों की मदद करने लगा। सब ठीक है, बस खामोश रहे, इसने पुकारा। इसने एक बुजुर्ग शख्स की तरफ इशारा किया जो दर्द में था। आपको क्या हुआ? पहले मेरी बेटी, बुजुर्ग ने रोते हुए कहा। अमीर ने फौरन अपनी तवज्जो उसकी बेटी की तरफ की जो एक सीट के नीचे फंस गई थी। इमरजेंसी सर्विसेज की आमद। चंद मिनटों बाद दौर से सायरन्स की आवाज़ें सुनाई देने लगे। अमीर को उम्मीद हुई कि मदद आने वाली है। जैसे ही एम्बुलेंसें और फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, वो जल्दी से मदद के लिए दौड़े। पैरामेडिक्स ने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और जख्मियों को बाहर निकालने की कोशिश की। अमीर ने उनका साथ दिया और बस के अंदर फंसे लोगों को निकालने में मदद की। बहुत से मुसाफिर खौफ व हरास में थे और कुछ अपनी हालत से बेहोश हो चुके थे। तहकीकात और हकीकत। हादसे के बाद तहकीकात शुरू हुई। पुलिस ने ड्राइवरों के बयानात लिए और सड़क के हालात का जायजा लिया। ये मालूम हुआ कि ट्रक का ड्राइवर नशे में था और उसकी रफ्तार भी ज्यादा थी। ये सुनकर अमीर के दिल में सुकून मिला कि यह हादसा उसकी गलती नहीं थी, मगर उसके दिल में एक बड़ी खलिश भी थी कि बहुत से लोग जख्मी हुए। दिनासर के लोग इस हादसे के असरात को भुगत रहे थे। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए बाहर निकले। मकामी कारोबारों ने जख्मियों की मदद के लिए चंदे जमा करना शुरू कर दिया। शिफा याबी और दोबारा इत्तेहाद। महीनों गुजर गए लेकिन हादसे के असरात अभी तक लोगों के दिलों में जिंदा थे। अमीर ने खुद को मदद करने में मसरूफ कर लिया। इसने मकामी कम्युनिटी के साथ मिलकर कुछ प्रोग्राम्स शुरू किए जहां लोग अपनी कहानियां बांटते और एक दूसरे की मदद करते। दिनासर के लोगों ने एक यादगार तकरीब मुनक्किद की जहां उन्होंने हादसे के मुतासरीन को याद किया। अमीर वहां मौजूद था और उसने महसूस किया कि लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। नई शुरुआत। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल पर आ रही थी। दिना एक्सप्रेस ने अपनी खिदमात दोबारा शुरू की मगर इस बार ज्यादा एहतियात के साथ। बस के ड्राइवरों को बेहतर तरबियत दी जाने लगी ताकि इस किस्म के हादसात दोबारा ना हों। अमीर ने खुद को एक नई जिंदगी में ढाल लिया। वो समझता था कि हर हादसा एक सबक है और उसने अपनी जिंदगी का मकसद बदल दिया। अब वो दूसरों की मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। वक्त के साथ साथ दिनासर के लोग एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने दुख और दर्द को भूलकर एक नए अज़्म के साथ जिंदगी गुजारना शुरू किया। अमीर ने समझ लिया कि जिंदगी की असल खूबसूरती एक दूसरे की मदद में है और वो इस पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका था। दिनासर की पहाड़ियां अब भी इसी तरह खूबसूरत थीं, मगर लोगों के दिलों में एक नई कहानी रकम हो चुकी थी। एक कहानी जो दुख से सीखने, मिलकर चलने और एक नई शुरुआत की थी।